देखो यार, बचपन में हम सभी के माँ बाप बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ, मौज ही मौज मारोगे। फिर तब तो हमने उनकी बात इग्नोर कर दी, मगर आज रिग्रेट होता है इन डॉक्टर साहब की जिंदगी देखकर। अरे यार, हम लोगों को तो बचपन में यही बताता कि डॉक्टर होते हैं सिर दर्द के, पेट दर्द के और ज्यादा से ज्यादा फोड़ा फुंसी के। करेक्ट। नहीं, ये वाले डॉक्टर बनाने की पढ़ाई किस कॉलेज में पढ़ाई जा रही है? और दीदी तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे हर की पौड़ी से स्नान करके सीधा बाहर आई हूँ। और डॉक्टर साहब, तुम कैमरामैन को क्या इशारे कर रहे हो? अरे यार, नहीं कर पाया पढ़ाई पूरी क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का भार था। होती अगर किस्मत मेरी भी साथ, तो आज मैं भी इन डॉक्टर साहब की तरह फुल मौज मारता। थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो यार। एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार एक और एक्साइटिंग सी रोज वीडियो में। तो ये वीडियो भी काफी सारा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू है क्या? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? मारोगे क्या ताई को? अरे यार, आपने शपथ ली थी कि मैं सबको ठीक करूंगा, और आप तो यहाँ आदमी को जड़ से ही साफ कर रहे हो। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और पीछे वहाँ पर एक चाचा भी लेटे हुए हैं, उन्हें कोई ना देख रहा। वो याद है एक्सपायरी 50-60 साल का बुढ़ा कंपाउंडर आएगा, आकर वो उनको 2 गोली दे देगा। मगर लेडीज पेशेंट को तो डॉक्टर साहब अपनी सालियों की तरह रखते हैं, चाहे देश में 2 सरकार बदल जाए। डॉक्टर साहब पर्सनली जाएंगे अटेंड करने उनको। Take a breath. The dog. Okay, one again. Okay, one again. Okay, one again. Okay. अरे लाली, 24,000 रुपए की तनख्वाह में TCS में नौकरी कर रही है तू। कैब तुझे सुबह शाम लेने छोड़ने जा रही है, तुझे क्या थेरेपी की जरूरत पड़ गई आज? और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, कौन से अस्पताल में पेशेंट जा रहे हैं क्रॉप टॉप पहनकर? यही आप अमीरों की खासियत है। साला ऐसा पेशेंट अगर सरकारी में दिखाने आ जाए कल को, तो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ 3 साल पुराना कोमा का पेशेंट भी खड़ा हो जाए कि ऊपर वाले सांस कल बंद कर दिए। मगर आज प्लीज क्रॉप टॉप वाली आइटम को देखने दे। देखो यार, जब विदेशों में लोगों को एसिडिटी वगैरह होती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जेंटलमैन, मे बी यू वॉक सम 3 to 4 kilometers a day and you have to add some boiled food and veggies in your daily diet। मगर भाई हमारे ऐसा ना हुए। हमारे यहाँ तो भैया जब तक पेट पर लहर चलाकर एसिडिटी सही ना करे, तो वो डॉक्टर कैसा? कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। और डिस्क्लेमर में ये भी कह देते हैं कि मुझे 1 हफ्ते बाद फिर दिखाना, ताकि 400 का पर्चा फिर लग जाए। कोई इनको समझाओ। अरे डॉक्टर साहब, पेट पे से गैस निकालनी है, टुंडी के संग पूसम पानी खेलना। अरे अगर यही सब करवाना होता तो मोहल्ले वाले बिट्टू कंपाउंडर को ना बुला लेती, 40 रुपए और 1 कप चाय में 2 घंटे करके जाता। और यहाँ साला 500 का पर्चा लगवाने के बाद भी डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? टुंडी से पोसम पा खेल रहे हैं। कोई ताकत नहीं, सिर्फ नजाकत। अरे झूठे को सही, मगर आईसीयू के बेड पे लेटाल दे भाई 5 मिनट को। 500 रुपए दिए, कम से कम मरीज वाला फील तो आए। जिसको भी हाथों में स्वेलिंग होगी, अगर हम उसको ऐसे छुएंगे ना, ये अबे हाथों में स्वेलिंग है, पिछवाड़े में नारंगी नेवला काट गया जो ऐसी आवाजें निकाल रहा है ये। और डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है, पहले इसके पेट का ऑपरेशन कर दो, कहीं तुम्हारी वीडियो बनाने के चक्कर में ये ऊपर ना निकल जाए। फिर कहते रहे ना कि माफ कीजिए, मैंने पूरी कोशिश करी, हम उनको बचा ना सके, आपने उनको लाने में देरी कर दी। में स्वेलिंग है और 1 साल में 20 किलो वेट इनका टूट गया, और बिल्कुल ये बच्चे हैं। थकान रहती है, बदन में दर्द रहता है, काम करने का मन करता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, कब्ज तो नहीं रहती, कब्ज रहती है। कब्ज रहती। अबे जब इतनी ही परेशानी है तो रात में क्यों रोज टिक्की गोलगप्पे उड़ा रहा है? साले जहाँ मोमोज खाता वो दिख गया, वहाँ टांगों के नीचे मरखना कुत्ता छोड़ दूंगा। बढ़िया जोक था ना ये वाला। This is for your thoracic। अबे ये क्या है? डॉक्टर पेशेंट से ज्यादा मियां बीवी का रिश्ता लग रहा है। और डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से तुम क्लोज आ रहे हो, तो मैं तो नरक में भी जगह ना मिलने की। तुम तो वो आदमी हो जिससे कोई रिश्ता ना रखे, दुश्मनी तक का ना रखे। साला बाल तोड़ और पिछवाड़े में पाइल्स को तो जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं, और लड़कियों की हड्डी चटकाने के लिए डॉक्टर साहब खुद उछल उछल कर आ रहे हैं। साले अगर ऐसी पेशेंट आने लगे हॉस्पिटल में, तो आदमी सुबह का नाश्ता छोड़ दे घर का। थोड़ा मजा भी आना चाहिए। अरे कौन सी पेशेंट है जो बालों में फुल बाकायदा छपरी वाली रबड़, मेहरून डाई और फुल थ्रेडिंग करवा के आ रही है? अबे डॉक्टर को दिखाने आई है अपनी छोटी नंद का रिश्ता लेकर। अगर आपको वैसे दबाने से शरीर में कहीं से डकार। अरे क्या जुल्म हो रहा है चाचा पर? अरे डॉक्टर साहब, खुदा का तो खौफ करो कम से कम। उनके पास वैसे 2-2.5 महीने बचे हैं। चाचा मेरे प्यारे प्यारे, चुपचाप LIC के कागज पर साइन वाइन करके अपना आराम से हरिद्वार वृंदावन जाओ ना। क्यों खामखा अल्ट्रासाउंड के चक्कर में पड़ रही हो? पकड़ के रखो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, हाँ लेट जाओ, लेट जाओ।
ये है भाई संस्कार। समझ ही नहीं आ रहा कि चाची डॉक्टर के पास आएंगे या अपने जेठ के पास। फुल बॉडी मसाज तो पूरी चाहिए, मगर चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। क्योंकि अगर गांव में बैठे मेरे मरद जोरावर ने ये वीडियो देख ली तो मुझे भैंस की घोसी में बांधकर टांगों पर बिना रोके सरिया उड़ाएगा। अंडा पानी में लेट जाए तो एकदम फ्रेश है, खा सकते हो। खड़ा हो जाए तो थोड़ा पुराना है, इसलिए जल्दी खा लो। और अगर ऊपर तैरे तो खराब हो चुका है, इसे मत खाना। अरे यार मैडम, जिस देश में नाश्ते के चक्कर में तो सुबह सुबह कलेश हो जावे, तो आपको लगता है हमारी घरवाली सुबह अंडा भुर्जी बनाने से पहले ये सब चेक करेगी? यार जितनी देर में अंडा ऊपर आएगा उतनी देर में हमारे गली के बाहर बैठे हुए आसिम भैया अपने होटल पे 4 किलो तंदूरी चिकन बेच देंगे। हाथ छोड़ने नहीं है मैम आपने। बॉडी बिल्कुल लूज रखिएगा, लूज लूज लूज। बॉडी शुड बी लूज। हाँ, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट। अबे हड्डी चटकाने के लिए लेडी डॉक्टर नहीं है क्या बाजार में? वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। अरे 16 की उम्र में तेरी कौन सी कमर में बाइटे आ रहे हैं लाडो? डीएम में अगर गलती से कोई लड़का हाई बेच दे तो वो चीप है। और ये ट्यूशन बंद करके 3 औलाद वाले डॉक्टर साहब के साथ फुल डॉक्टर खेला जा रहा है। ये बांग्लादेशी खली 32 की उम्र तक आते आते 250 मुर्गियां खा गया होगा, मगर नेक छूने पर चीख तो ऐसे रहा है जैसे इसी की डिलीवरी हो रही हो। Breathe out. यार मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हम कहीं और पैदा हो गए हैं और या तो ये इलाज कहीं और ही विदेश में चल रहा है। 27 की उम्र में फुल कर जाए मेरी चांद पर, तो अभी आज तक दस्त और डोलो के अलावा तीसरी कोई दवाई नहीं खाई अभी तक। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि लौंडे क्यों नहीं करा रहे ये थेरेपी? हमारे देश में तो वैसी लड़कियों के खूब मजे हैं। डिवोर्स के बाद आधी प्रॉपर्टी ले जाओ और नहीं पैसों से थेरेपी करवाओ। तो चलो यार आज के लिए बस इतना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड से, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।